मॉर्निंग डियर्स हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम फ्राइडे को जो हमने एनालाइज की थी उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया था तो गोल्ड 2380 के पास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये एरिया है, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 2365 तक आएगा, और अगर 65 ब्रेक होता है तो फिर 44 वाले एरिया पे, और ऊपर की तरफ अगर H4 का क्लोज लगे और स्टे करे तो ये 23-2407 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। और मैंने फ्राइडे को स्पेशली कहा था कि यहाँ पर बाइंग मत करिएगा, और अगर करें तो एसएल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग नज़र आ रही है, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर ये मुझे लास्ट राउंड लग रहा है इसका ऊपर की तरफ, फिर ये 2390 वाले एरिया तक हो या फिर 2407 वाले तक। इन दोनों में से कहीं से रिजेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस हैं और एक बड़ी सेलिंग होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए एहतियात करिएगा यहाँ पे बाइंग का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है फ्राइडे को इसने 2390 वाले एरिया से रिजेक्शन ली है, और पूरा ही तकरीबन 1000 पिप के करीब जो है वो नीचे डाउन कर गया। तो हमारे लेवल्स और हमारी एनालाइज आपके सामने है। एक्यूरेसी कितनी है, यही होता है कि काम करना है और किस तरह काम करना चाहिए हमारी एनालाइज बेस पे। ये भी बहुत से जो दोस्त हैं उनको नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए भी मैंने लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी सेकंड क्लास मैंने कल दी है। अगर आप उस सारी जो फर्स्ट और सेकंड और आगे कुछ होंगी, ज़्यादा मैं उसमें से कोई बड़ी क्लासेस नहीं देने वाला, वो सिर्फ एनालाइज को कैसे समझ के ट्रेड करनी है उस बेस पे ही जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी दूंगा। तो आप वहाँ से जो है वो लर्निंग कर सकते हैं और हमारी एनालाइज के बेस पे बहुत आसानी के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं और मार्केट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पिछले फ्राइडे की एनालाइज, और अब हम देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, और मुझे उम्मीद है कि आप हम मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये है कि लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलती है तो ये सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूर किया करें। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। देख लेते हैं अभी के इम्पोर्टेंट एरियाज। फिलहाल तो इसमें जिस तरह ये 2307 वाला एरिया, ये एक रेजिस्टेंट एरिया बनता है, इसके नीचे जिस तरह ये स्टे कर रहा है तो यहाँ पर तो फिलहाल तो वीकनेस शो कर रहा है। देखते हैं। खैर, नीचे की सपोर्ट भी अभी तक ब्रेक तो खैर नहीं हुई है, लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है और 86 ये जो एरिया है एक माइनर लेवल है, इसके नीचे अगर H1 का भी क्लोज हो जाता है तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा 77 तक, 2277 तक। इससे नीचे भी जा सकता है ये फास्ट इस तरह, लेकिन यहाँ सेलिंग मत करिएगा इस एरिया में, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये एरिया सेलिंग के लिए फिलहाल आज तो नहीं है। हाँ, ये तब हो सकता है जब ये 2260 के नीचे H4 का क्लोज देगा, और क्लोज देने के बाद ये दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर ऊपर से हम इसको सेल करेंगे जो कम से कम H4 का क्लोज। अब 2260 के नीचे H4 का क्लोज लगना और फिर ये पूरी पोजीशन बनना, तो मतलब आज का दिन तो पूरा हो ही जाएगा। तो इस तरह से पोजीशन बनेगी। उसके बाद भी अगर ये 2260 के नीचे क्लोज भी करता है ना तो भी ये करेक्शन करेगा, यहाँ से नीचे मजीद सीधा नहीं जाएगा जिस तरह ये ऊपर से नीचे आया है। तो इसलिए इस एरिया में आप सेलिंग मत देखिएगा। इस एरिया में अगर बाई की पोजीशन मिलती है तो एसएल के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि सेलिंग मत देखिएगा।
और अगर 2260 के नीचे अगर H4 का क्लोज हो जाता है तो फिर वेट करिएगा। इस तरह अगर ये H4 का क्लोज ब्रेक करके इसको दे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जो है वो आप देख लीजिएगा M15 में या इस तरह ये अगर ये स्टे दिखाता है, ये ब्रेक क्लोज ना करे इस एरिया को, तो फिर यहाँ से जो है वो ये ऊपर जा सकता है। और उसके लिए फर्स्ट एरिया तकरीबन यही बनेगा 2286 वाला, तकरीबन डे ही क्लोज हो जाएगा अगर इसको इस तरह बुलिश होना हुआ तो भी। तो यही है कि इस तरह की पोजीशन बन सकती है, लेकिन ये कि यहाँ नीचे सेल मत करिएगा फिलहाल। यहाँ की सेलिंग हम फिर अगर ये इससे नीचे की सेलिंग जो है वो ये हमें बताएगा, और फिर हम उसी हिसाब से इसको जो है वो पकड़ेंगे। बाकी फिलहाल जो है वो सेल मत करिएगा नीचे के एरिया में 2277 से नीचे, और 65 तक भी जा सकता है, 60 तक भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा सकता। अब अगर आपको लगता है कि आप, लेकिन ये कि अगर लेते हैं तो आप सेल के साथ लीजिएगा, क्योंकि इस एरिया में अगर ये इस एरिया से मजीद सेलिंग अगर इसने करनी होगी तो यहाँ पर सेटअप बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर करेक्शन करेगा और फिर जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया। तो अब देख लेते हैं ये अगर आके इसको दोबारा टेस्ट करता है या फिर तकरीबन ये एरिया है, अगर इसके नीचे क्लोज ना किया इसने तो वेट करिएगा इसका। ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं है, M15 में भी ब्रेक क्लोज नहीं है, तो वेट करिएगा। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, इसको अगर यहाँ तक होके और फिर ये नीचे आता है तो फिर यहाँ तक आएगा ये 2293 से 95 तक, और फिर यहाँ से जो है वो एक ये बाई की पोजीशन इस तरह मिल सकती है। नीचे के लेवल ब्रेक हैं, इस एरिया से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा इस तरह। और अगर ये 2318 के ऊपर कोई क्लोज करता है तो फिर 2328 तक जा सकता है, और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से ये सेलिंग भी अच्छी देगा। यहाँ से मतलब इस एरिया से 2328 के नीचे नीचे कहीं से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो यहाँ से ये सेल भी देगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है 2286 के नीचे H1 भी क्लोज कर देता है, तो फिर ये तो पक्का ही है 77, लेकिन इसके नीचे भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा सकता, लेकिन इसके नीचे सेलिंग ना देखिएगा आप 77 से नीचे। यहाँ से हो सकता है अगर इस एरिया को ये दोबारा प्रॉपर टेस्ट करता है, इसको ब्रेक ना करे और इसको प्रॉपर टेस्ट करके यहाँ से अगर ये बुलिश होता है तो फिर अच्छी खासी बुलिश मूव भी करेगा। तो इस तरह से पोजीशन आप जो है वो देख सकते हैं। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि यही पोजीशन बन रही है। अगर 2286 से ऊपर ऊपर स्टे करता है, अभी मसला ये है कि ये बिल्कुल सेंट्रल है, देख 2302 और 86 के बिल्कुल बीच में खड़ा है। और अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, मैं भी अगर मतलब जजमेंट बताऊं अपनी, तो यहाँ पर मेरी जजमेंट के मुताबिक देखें ना, ये एरिया नीचे जब इसने ब्रेक किया है यहाँ से इसको, इस एरिया को नीचे ब्रेक किया है, तो उसके बाद इसके पास इसने दोबारा इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक किया हुआ होता ना तो फिर तो हम समझ सकते थे कि ये इस एरिया से जो है वो इजीली ऊपर जा सकता था, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया। अब अगर इसको एक चीज़ है, ये ज़रूर है कि इसने एक कैंडल जो है वो हल्का सा शेडो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन जिस तरह की जो सेलिंग हुई है उस हिसाब से फ़िलहाल हम इस एरिया में तो बाइंग का रिस्क जो है वो मुश्किल है, लेना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन यही है कि 86 के नीचे अगर आप अपनी एसएल रख के और कोई छोटी-सी एसएल के साथ अगर कोई ट्रेड मिलती है, यहाँ स्टे दिखाता है अगर ये आके दोबारा 90 के आसपास के एरिया पे, तो फिर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाइंग नहीं होगी यहाँ से, और ये में ज़्यादा चांसेस हैं इस एरिया को ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस जोन के इधर पोजीशन है ना वो यही है कि इसको ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, ये हो सकता है ये फिर थोड़ा जाए अगर इसको, और रेजिस्टेंट एरिया इस एरिया को ये शेडो ब्रेक करे, और फिर यहाँ नीचे फिर दोबारा जो है वो पोजीशन बना के इस तरह ये नीचे आ सकता है। तो अगर ये इस तरह से ऊपर से नीचे आता है तो फिर शायद इस एरिया से दोबारा जो है वो ये
सेटअप बना सकता है ऊपर का, लेकिन वो भी अप डाउन, ये यहाँ पर कोई मेजर एरिया नहीं है। 77 है और 77 के बाद 2265 है। ये जो 2286 वाला एरिया मैंने दिया है, ये हमें ये समझने के लिए दिया है, ये कंफर्मेशन के लिए दिया है कि अगर इसके नीचे H1 क्लोज लगता है तो ये आसानी से 2277 तक नीचे आ जाएगा, ये समझने के लिए ये एरिया दिया है। बाकी यहाँ पर जो है ना, ये एरिया क्योंकि ये पूरा जोन था, यहाँ पर ये पूरा ब्रेक हो चुका है और इसके अंदर क्लोज भी लगे हुए हैं 15 के, तो इसलिए भरोसा नहीं है। लेकिन ये कि हमें इससे नीचे जाएगा या फिर इससे ऊपर दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पर 2286 वाला एरिया जो है वो हमें कंफर्मेशन दे सकता है। तो इसलिए 2286 को लगाया, बाकी 2286 का कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा इस एरिया इस पोजीशन में। हाँ, ये अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना करता, तकरीबन 2290 वाले एरिया को इससे इससे ऊपर होता, तो फिर ये एक जोन बन सकता था माइनर यहाँ पर, लेकिन ये ब्रेक हो चुका है और क्लोज भी लग चुके हैं इसके अंदर, तो फिर भरोसा कम है इस एरिया पे। तो इम्पोर्टेंट जो है वो 2277 होगा और फिर नीचे 2265 से 60 वाला एरिया। तो मेरे ख्याल से आज की जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, इम्पोर्टेंट एरियाज़ जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो इस यही है। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ा-सा और इंडिकेट करता चलूँ, ये देख रहे हैं आप, इसने इस एरिया को 23-18 को किस तरह यहाँ से M15 में ब्रेक रखा हुआ है, ये और इस एरिया को भी ब्रेक रखा हुआ है। ये समझ लीजिएगा जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना, नीचे से ऊपर एक राउंड लगेगा इसका, और जिस जिस तरह पिछले वीक में कह रहा था कि ऊपर से नीचे का राउंड लगेगा, तो ये जो यहाँ पर पोजीशन रेजिस्टेंट एरिया में छोड़ के आ रहा है ना ये, तो ये यहीं कहीं से जो है ना वो राउंड इसका फिर दोबारा स्टार्ट होगा। एक राउंड और लगेगा, लेकिन वो शायद हो सकता है मैं फ़िलहाल इस एरिया तक की तो मतलब बात कर सकता हूँ। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से हो, ये यहाँ से भी हो सकता है, 2277 से भी हो सकता है और 2265 से भी हो सकता है। ये हम मार्केट की रनिंग जो है, चलती हुई मार्केट में ही इसको समझ सकते हैं। जब तक मार्केट प्रॉपर किसी सपोर्ट पे नहीं होगी, तो इतनी बड़ी बुलिश मूवमेंट मूव जो है लगाना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, और इस टाइम जो है वो फ़िलहाल किसी प्रॉपर सपोर्ट पर मार्केट जो है वो मौजूद नहीं है। तो देखते हैं कि ये कहाँ से नीचे से क्या करता है। बाकी ये है कि जैसा मैंने बता दिया आपको, मेरी समझ के मुताबिक मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।